तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन मींस क्या होता है ना। आइडियल सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ओके, एंड आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? टू लिक्विड ए एंड बी फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन इफ ए इंटरेक्शन, मोलिकुलर इंटरेक्शन, इफ फोर्स आर सिमिलर टू दैट बी बी इंटरेक्शन। मींस क्या होता है? अगर सोचो आपके पास कुछ लिक्विड है, वो लिक्विड का क्या है, एक वन टाइप ऑफ लिक्विड मींस कुछ सॉल्वेंट है, उसके साथ और एक आप सॉल्वेंट ले लिए, दोनों का जो इंटरेक्शन मींस, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सोचो आपके पास क्या है, बेंजीन है और एक है क्या है ना, टोलुइन है। सो बेंजीन बेंजीन का खुद का अगर इंटरेक्शन, टोलुइन टोलुइन खुद का इंटरेक्शन, दोनों का ही इंटरेक्शन इक्वल पकड़ के चलते हैं, ठीक है, तब उसको हम लोगों आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम लोगों देखें जो ए इंटरेक्शन मींस, देखो यहाँ पे बेंजीन और टोलुइन अगर दोनों का वॉल्यूम अगर हम लोग मिक्स करेंगे, सो दोनों का कुछ चेंजेस नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, सो ऐसे ही देखो क्या ना, इन द फॉर्मेशन सच ए सॉल्यूशन डेल एच मिक्सिंग एंड डेल वी मिक्सिंग जीरो, दैट इज नो हीट एब्जॉर्ब और इफोल्ट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू प्योर कंपोनेंट। ओके, एंड द perfectly ideal solution is rare, but some solutions are nearly as a ideal behavior. एक्चुअली परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, वो नियरली आइडियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, सो देखो आपके पास अगर कुछ एक मैं एग्जांपल लेके आए, वो क्या है ना, बेंजीन एंड टोलुइन। अगर आप बेंजीन लेंगे तो ये बेंजीन है, अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे ये आपका टोलुइन है। ठीक है, बेंजीन और टोलुइन का अगर हम लोगों मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे, सोचो ए हमारा 20 ml लिए, ये भी 20 ml लिए। ओके, ये 20 ml, जब हम लोगों ये दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा ना, टोटल वॉल्यूम 40 ml होगा। 40 ml, अगर ये 40 ml है, सो इसको आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों बता रहा हूं दोनों का, क्योंकि इसका इसका जो इंटरेक्शन, इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन, ए मोलिकुल का जो इंटर मोलिकुलर इंटरेक्शन दोनों इक्वल होता है, इसीलिए आपका जो वॉल्यूम वो वॉल्यूम चेंजेस नहीं होगा। बट अगर आपके पास ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाता था, ए सॉल्यूशन अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता था, तो ये वॉल्यूम मे बी 14.01 भी हो सकते और 39.09 भी हो सकते, सो ए 99 भी हो सकते। इसका मीन्स क्या है, ए भी एमएल हो सकते अगर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता तो। ठीक है, सो आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम का कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, इसीलिए आप याद रखना डेल भी मिक्सिंग मींस वॉल्यूम कुछ चेंज नहीं हो रहा है। अभी हम लोग देखेंगे आइडियल सॉल्यूशन में एंथैल्पी का कुछ चेंजेस होता है नहीं होता है। ये भी हम लोग जब उसका इंटरेक्शन कुछ नहीं रहता है, मींस डेल एच मिक्सिंग कुछ चेंज नहीं होगा, इसीलिए डेल भी मिक्सिंग एंड डेल एच मिक्सिंग क्या ना, बोथ आर जीरो हो जाता है फॉर आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पॉइंट है क्या, एग्जांपल एक लिए, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन, देन आपका बेंजीन, टोलुइन, ये सब जो है ये एग्जाम्पल क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके साथ और कुछ में एग्जाम्पल आपको बता देते जो आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आपका एग्जाम पे ऐसे टाइप मींस एग्जाम्पल भी आपका पूछ सकते हैं कौन सा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन किया, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन किया, बेंजीन, टोलुइन किया, उसके साथ साथ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन होता है। अगर आप लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरो क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन होता है, ब्रोमोबेंजीन होता है, आप लोगों को लिख लेना। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन होता है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, उसके साथ होता है क्या,
क्लोरोफॉर्म मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड जस्ट लाइक क्या CCl4 और प्लस SiCl4, ये भी होता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो मिक्सिंग होता है वो भी क्या होता है ना आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। हाँ, यहाँ पे आपको और एक पॉइंट में बता रहा हूँ, वो आप नोट डाउन करके रखो, क्योंकि वो अभी जो नेक्स्ट आने वाला आपका एग्जाम है उसमें आपका वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो डेल एस मिक्सिंग। क्योंकि हम लोगों को क्या देखे, डेल एच मिक्सिंग जीरो होता है, डेल भी मिक्सिंग क्या होता है ना जीरो होता है, वॉल्यूम चेंजेस नहीं होता है, हीट एब्जॉर्ब और हीट एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है और हीट क्या इवोल्यूटिव भी नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या ये दोनों पॉइंट है। इसके साथ साथ आप याद रखना डेल एस वैल्यू, डेल एस मिक्सिंग क्या होता है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, मीन्स ए होता है डेल एस मिक्सिंग का वैल्यू। क्योंकि डेल एस क्यों होता है मीन्स एंट्रोपी चेंजेस, एस मीन्स क्या है ना एंट्रोपी चेंजेस होता है। और यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक लॉ, डेल जी इक्वल्स टू क्या होता है डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। सो डेल एस अगर क्या होगा जीरो से ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, और यहाँ पे हम लोगों को क्या पता डेल एच इक्वल्स टू क्या जीरो है। सो डेल जी, ये जो डेल एच इक्वल्स टू क्या बैठाएंगे ना, यहाँ पे मिक्सिंग जीरो हो जाता है, सो जीरो माइनस टी डेल एस हो जा रहा है। और सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे डेल जी लेस देन इक्वल्स टू जीरो मीन्स डेल जी क्या नेगेटिव वैल्यू हो रहा है, और नेगेटिव मीन्स क्या है रिएक्शन जो होता है वो क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, डेल जी का जो ए वैल्यू आप लिख के रखना। देखो अभी तक आप लोगों का एग्जाम पे जो क्वेश्चन आया है वो क्या है ना वॉल्यूम मिक्सिंग, एंट्रोपी एंथैल्पी मिक्सिंग के बारे पे आया है, और क्या है आपका एग्जाम्पल कुछ आया है आपका आइडियल सॉल्यूशन का। बट ए पार्ट से आपका एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं आया है, इसीलिए आप ए पार्ट नोट डाउन करके रखो। आने वाले एग्जाम में ऐसे इससे क्वेश्चन आने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका प्रीवियस ईयर पे आ गया था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स आपका क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर का ऊपर क्वेश्चन आया था। तो अभी क्या आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम पे आ सकते हैं। चलो हम लोगों नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ना ए एग्जाम्पल हम लोग को देखा। अभी हमारा जो पार्ट है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मींस क्या है जो राउल्स लॉ नहीं मानेगा वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मींस व्हेन अ सॉल्यूशन डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, सो और क्या बोल सकते, हाँ सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ द कंसंट्रेशन एंड ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द नॉन आइडियल